बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम कभी कभार ये सुनते हैं कि समंदर के अंदर इंटरनेट की केबल ख़राब होने से इंटरनेट नहीं चल पाया या नहीं चल रहा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैसी केबल है? इस केबल को किसने समंदर के गहरे फर्श पर फिक्स किया? ये केबल कैसे काम करती है और ये केबल कितनी महंगी है? पूरी दुनिया का मवासलाती निज़ाम इन्हीं तारों के ज़रिए चल रहा है। इन केबल्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहा जाता है। ये केबल सिल्वर या कॉपर की बजाय आला किस्म की शीशे या प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। इस केबल के 3 लेयर्स होते हैं। इसके सबसे ऊपरी हिस्से यानी रबड़ की तह को कवर कहा जाता है। दरमियानी हिफाजती तह को कॉर्डलिक कहा जाता है और सबसे दरमियानी तह जो छोटी छोटी केबल्स पर मुश्तमिल होती है, जो असल तौर पर कारआमद है, कोर कहते हैं। कोर में बहुत सी दूसरी केबल्स का सेट होता है और हर केबल में सैकड़ों बारीक शीशे या फिर प्लास्टिक के रेशे होते हैं। ये रेशे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी बाल जितना मोटाई रखते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि इस कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ क्या है? जी बिल्कुल, रोशनी। इस कायनात की तेज़ तरीन चीज़ जिसकी रफ्तार कम बेश 300,000 किलोमीटर फ़ी सेकंड है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुल फासला 12,373 किलोमीटर है। यानी रोशनी की एक रे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सफ़र 1 सेकंड के लाखों हिस्से से पहले तय कर लेती है। हमारा मौजू रोशनी नहीं, हमारा मौजू फाइबर ऑप्टिक केबल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल दरअसल काम कैसे करती है और ये इतनी तेज़ डेटा कैसे ट्रांसफ़र करती है। फ़र्ज़ करें मैं अपने कंप्यूटर पे यानी तहरीर पोस्ट कर रही हूँ। जो ही मैं पोस्ट करूँगी ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त हैं सबको नज़र आने लगेगी। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक फाइबर ऑप्टिक केबल किसी सिल्वर या कॉपर वगैरह की तार नहीं होती। इसमें मौजूद हज़ारों रेशे आला किस्म के शीशे और प्लास्टिक से बने होते हैं और यही हमारा डेटा की सप्लाई का सबसे तेज़ ज़रिया बनते हैं। मैंने जो ही अपनी पोस्ट शेयर की, मेरा ये डेटा एक ख़ास ट्रांसमीटर की मदद से पहले रोशनी में कन्वर्ट होगा, फिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल में दाखिल होगा। जो ही ये डेटा इस केबल में दाखिल होगा, ये रोशनी की रफ्तार की जितना ही रफ्तार से सफ़र करेगा। इस केबल की एक रेशे में से हज़ारों किस्म की डेटा बेक वक्त सफ़र कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 288 काउंट फाइबर। यह दुनिया की सबसे महंगी किस्म है जिसकी कीमत तकरीबन $5.87 फीट है। नंबर 2 144 काउंट फाइबर, कीमत $2.98 फीट। नंबर 3 24 काउंट फाइबर की कीमत है 0.68 फीट। इस केबल को समंदरों की गहरी तहों में बिछाया जाता है और ज़ेर ज़मीन में मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है, जबकि समंदरों में उसे बिछाने के लिए एक शिप की ज़रूरत पड़ती है जिस पे एक बहुत बड़ा फीता नस्ब होता है जहां फाइबर ऑप्टिक केबल लिपेटी हुई होती है। फिर एक केबल लेवर जिसको शिप से बांधकर समंदर में गिराया जाता है। ये ऊपर केबल के फीते से केबल खींचता है और समंदर की फर्श पर एक ख़ास तरतीब से बिछाया जाता है। जो शिप आगे चलता जाता है ये लीवर केबल बिछाता चला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमवार समुद्री फर्श पर ही काबिल इस्तेमाल होता है। ज़ेरे समंदर पहाड़ी चट्टानों पर यह केबल बिछाने के लिए एक और बरकी आले का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में तैरते हुए केबल को बिछाता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया बनती हैं। दुनिया के तमाम ममालिक एक दूसरे का मवासलाती निज़ाम इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल्स ज़रिए वसूल करते हैं। 31 अक्टूबर 1926 को पैदा होने वाले इंडियन नजाद अमरीकी शहरी नरिंदर सिंह कपान ने फाइबर ऑप्टिकल केबल का मौजद है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब तो हक बनता है। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।